Okay, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन बच्चों स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो क्वेश्चन परफॉर्म करने जा रहे हैं, दिस इज, लेट मी ओपन दैट क्वेश्चन एज वेल। जस्ट गिव मी अ मिनट। DHA सीडर A1, ठीक है। सो द क्वेश्चन बच्चों दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड अक्टूबर नवंबर 2022। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक ज़बरदस्त सा सवाल है हमारे पास यहाँ पे, और इजी क्वेश्चन था हमारे पास। लाइक इट वाज, पता नहीं कितने नंबर का है, मैंने चेक नहीं करा, तो अभी वो काउंट भी करेंगे क्लास के अंदर आफ्टर परफॉर्मिंग द क्वेश्चन। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, वी आर जस्ट गोइंग टू वेट फ्यू मिनट्स मोर, ताकि हमारे पास बाकी बच्चे भी ऐड हो जाएं। मीनवाइल जरा आप लोग बच्चों मैक चैट पे लिख के मुझे थोड़ा सा अपडेट कर देगा कि ऑल गुड। ठीक हो गया, उस्मान और फुरकान ने मुझे बता दिया सर ऑल गुड, ठीक हो गया। सर पाइथन नहीं भाई, मैं पाइथन नहीं हूँ। फुरकान इज सेइंग सर पाइथन, पाइथन में कोडिंग करवा रहा हूँ, लेकिन मैं पाइथन नहीं हूँ भाई। ओके बच्चों स्टार्ट करते हैं। आई थिंक वी आर गुड, लेट्स सी। हमारे पास यहाँ पे बता रहे हैं एक टेक्स्ट फाइल है, मैंने ये टेक्स्ट फाइल आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी है। इंटीजर डाटा डॉट टी एक्स टी स्टोर्स 100 इंटीजर नंबर्स। दोज इंटीजर नंबर्स आर 1 से लेके 100 तक इंक्लूसिव। A program is required to read the data and perform the searching and sorting on the data। तो pretty easy, मतलब एक टेक्स्ट फाइल है, 100 नंबर हैं, और उसके ऊपर सॉर्टिंग करनी है और मल्टीपल काम करने हैं। देखते हैं वन बाय वन। ये बोल रहा है बच्चों एक ग्लोबल 1D एरे डिक्लेयर करो। द नेम ऑफ द एरे विल बी डाटा एरे विद 100 इंटीजर वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, सो लेट मी डिक्लेयर दिस। आई थिंक बच्चों आप लोग के हो तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है आप लोग के लिए, एरे डिक्लेयर करना एंड सो ऑन। सो लेट्स सी। फैजान मैं बेटा सिंपल थीम यूज़ करता हूँ, मतलब हमारे पास जो नॉर्मल थीम अवेलेबल होती है पाइथन के अंदर, आई यूज़ दैट थीम। विंडोज़ थीम होती है शायद, आई थिंक लाइट मोड कहलाता है ये आपके पास।
ठीक है भाई, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। वो बोल रहा है एक 1D एरे डिक्लेयर करना था आप लोगों ने यहाँ पे, एंड द नेम ऑफ द एरे विल बी एरे डाटा। सो डाटा एरे, डाटा एरे, बिल्कुल यही नाम था, डाटा एरे। एरे वॉज ए कैपिटल। ये एक इंटीजर है बच्चों, ये एक एरे, स्क्वायर ब्रैकेट से मैंने बता दिया दैट दिस इज एन एरे। द डाटा टाइप इज इंटीजर एंड फॉर एक्स इन रेंज 100, एंड यू कैन इवन मल्टीप्लाई। बच्चों आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बाय 100, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, तो मैंने कमेंट कर दिया डाटा एक एरे है आप लोग के पास 0 से लेके 99 तक, कोर्स ऑफ इंटीजर। ठीक है भाई, सो वी आर डन बच्चों विद द फर्स्ट टास्क। उमर बोले सर मल्टीप्लाई वाला भी दिखा दें। उमर, तुम्हारी आजकल ख्वाहिशात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं भाई। खैर, डाटा एरे इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय 100। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अनदर मैथड टू डिक्लेयर द एरे। तो आप इस तरह भी एरे को डिक्लेयर करवा सकते हो। ठीक है, तहा एआई की थ्योरी रहती है, बाकी वी आर डन विद दैट। ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम जरा। यहाँ पे पहला पार्ट कर लिया हम लोगों ने, 2 मार्क्स। अब वो बोले एक प्रोसीजर बनाओ, द नेम ऑफ द प्रोसीजर विल बी रीड फाइल must read numbers from the text file and stored in the array, use appropriate exception handling, मतलब वो ट्राई एक्सेप्ट वाला क्लॉज यूज करना है, और राइट डाउन द प्रोसीजर बच्चों फॉर द रीड फाइल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। रीड फाइल का प्रोसीजर बना देते हैं जल्दी से। डेफ रीड फाइल, एरे के अंदर स्टोर करवाना है, तो बच्चों आई नीड टू मेक द एरे ग्लोबल। फाइल ओपन करते हैं बच्चों, फाइल इज इक्वल्स टू ओपन integer data.txt and I need to open this file for reading purpose। अगर आप लोगों ने अपने पास ये फाइल मतलब डाउनलोड करके आप लोग को बच्चों अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर लाके यहाँ पे ड्रॉप करनी होगी। अगर आप लोगों ने ड्रॉप नहीं करी तो यू हैव टू ड्रॉप, मैं ऑलरेडी ड्रॉप कर चुका हूँ, यू कैन सी। सो व्हाट यू नीड टू डू, आप लोग अपने पास ये जो टेक्स्ट फाइल डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद बच्चों यू जस्ट नीड टू ड्रॉप। आप यहाँ आके अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या करेंगे, इसको लाइक दिस यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। फिर ये आपको बोलेगा कि डू यू वांट टू ऐड दिस फाइल, मैं बोल दूंगा यस, और वो बोला है ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैंने बोल दिया भाई ओवरराइट कर दो। तो नाउ आई एम हैविंग बच्चों दैट इंटीजर फाइल, तो जस्ट ड्रैग दैट फाइल और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में लाके क्या करें, उस फाइल को ड्रॉप कर दें। आई होप आप लोगों ने पहले भी बहुत दफ़ा ड्रैग एंड ड्रॉप ये फाइल आप लोग कर चुके हैं, तो आप लोग को ये मेथड आता है। नाउ बच्चों मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा ट्राई, एंड अच्छा सॉरी, फाइल बच्चों मैं यहाँ ट्राई वाले क्लॉज के अंदर ही खोलूंगा, ऊपर खोलूंगा तो फिर वो इसके अंदर नहीं आएगा। तो मैंने ट्राई वाले क्लॉज के अंदर आपके पास फाइल की आपको ओपन कर लिया। ट्राई फाइल ओपन करो। अगर बच्चों ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो एक्सेप्ट के अंदर चले जाऊंगा और एरर जनरेट करवा दूंगा। फाइल ओपन करवा ली। फाइल ओपन करवाने के बाद मैंने यहाँ पे एक लूप लगा दिया फॉर एक्स इन रेंज, आई नो आई नीड टू रीड 100 वैल्यूज। एरे का नाम क्या है बच्चों, अब फाइल से डाटा रीड कर रहा हूं मैं, तो मैंने बोला भाई डाटा एरे, एरे का कौन सा इंडेक्स 0। मैंने यहाँ पे फाइल से डाटा रीड करना है, फाइल डॉट रीड लाइन।
लेकिन बच्चों जो मैंने लाइन रीड करी, मैंने यहाँ पे डॉट स्ट्रिप अप्लाई कर दिया ताकि अगर कोई आगे या पीछे स्पेसिस हैं वो स्पेसिस क्या हो जाए, रिमूव हो जाएं। और दूसरी बात बच्चों, सिंस एरे की डेटा टाइप क्या है हमारे पास, इंटीजर, एंड द डेटा टाइप बच्चों ऑफ द एरे इज इंटीजर। और आप जब टेक्स्ट फाइल से डाटा उठाते हैं तो वो किस फॉर्मेट में होता है, जरा आप लोग बताएं मुझे। जब हम लोग मैथ चार्ट के ऊपर लिख के बताएं, जब हम लोग टेक्स्ट फाइल से डाटा पिक करते हैं तो वो किस फॉर्मेट में होता है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक है। सो व्हाट आई डिड बच्चों, मैंने इसको जो डाटा डाटा मैंने पिक करा इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू इंटीजर फॉर्म। जब मैं अपनी टेक्स्ट फाइल से डाटा पिक कर रहा हूं, आई कन्वर्टेड दैट डाटा इनटू इंटीजर फॉर्म ओवर हियर। ठीक है। अलीम बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब आप दो स्टेप में करना चाहो दो स्टेप में कर लो, मैंने एक स्टेप में कर दिया। अब ये लूप बच्चों आपके पास चलता रहेगा, मैं फाइल से डाटा पिक करता रहूंगा, रीड करता रहूंगा, अपने एरे के अंदर स्टोर करवाता रहूंगा। आई थिंक वी आर डन। अब बच्चों बस मैंने यहाँ पे क्लॉज डाल दिया एक्सेप्ट वाला, मैंने एक्सेप्ट वाला क्लॉज डाल दिया, ट्राई एक्सेप्ट इनपुट आउटपुट एरर। और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया फाइल नॉट अवेलेबल। ठीक है। सो आई थिंक वी आर डन बच्चों विद दिस पार्ट एज वेल। मैंने फाइल ओपन करी, मैंने रीड करा, डाटा इंटीजर में कन्वर्ट करा, स्ट्रिप भी अप्लाई करा ताकि स्पेसेस कोई ऐड ना हो जाए, और मैंने एरे के अंदर अपने पास स्टोर करवा दिया। आई एम डन विद दैट। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। सर अगर स्ट्रिंग ही रहने दें तो बबल सॉर्ट कैसे अप्लाई करोगे, उसने बोला था सॉर्टिंग करनी है। ठीक है उमर। दूसरी बात, आपको अगर कोई काउंटिंग करनी हो, कोई कैलकुलेशन करना हो तो यू कैन नॉट परफॉर्म दैट। तो इंटीजर के अंदर अगर आपने, और ऊपर उसने एरे की डेटा टाइप भी इंटीजर रखवाई है, तो अगर आप स्ट्रिंग में स्टोर करवा दोगे, स्टोर तो कर देगा वो, लेकिन बाद में फिर आप जब फर्दर कोड आगे बढ़ेगा तो वो एरर देगा आपके पास। ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब वो बोला है बच्चों एक फंक्शन बनाना है आप लोगों ने, द नेम ऑफ द फंक्शन विल बी फाइंड वैल्यूज, आस्क यूजर टू एंटर अ नंबर टू सर्च फॉर इन द एरे, number input must be a whole number. The function then returns the number of times the number appears in the array. And we just need to write the program code बच्चों for the function find values. Ask user to enter a number to search in the array. The number input must be a whole number. तो हमें यहाँ पे वैलिडेशन चेक भी अप्लाई करना है, एक नंबर एंटर करवाना है, 1 से लेके 100 तक करवा लेंगे। द फंक्शन देन रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स the number appears the input the number input appears in the array। ठीक है, इजी टास्क है बच्चों हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, सीम्स गुड, आसान सा सवाल है बच्चों बहुत ही। सो व्हाट आई डिड बच्चों, यहाँ पे फाइंड वैल्यूज, मैंने अपना फंक्शन स्टार्ट करा, डेफ फाइंड वैल्यूज, मैंने यूजर से नंबर मांगा, यूजर नम इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर इन रेंज 1 से लेके 100 तक। ठीक है, लेकिन बच्चों आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि नंबर 1 से 100 तक ही हो, तो मैंने यहाँ पे एक वैलिडेशन लूप लगा दिया, वाइल यूजर नम इज
लेस देन 1 और यूजर नम इज ग्रेटर देन 100। तो बच्चों मैंने वापस से यूजर से रिक्वेस्ट करी कि काइंडली क्या करो, काइंडली री एंटर नंबर इन रेंज। तो जब तक हमारे पास इस रेंज में नंबर यूजर एंटर नहीं करेगा, मेरा लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जब तक बच्चों वो करेक्ट वैल्यू एंटर ना करे। ठीक है, तो जब वो करेक्ट वैल्यू एंटर कर देगा मेरा लूप एंड हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, आई जस्ट नीड टू चेक, मुझे टोटलिंग करनी है, आप लोग को पता है। आई जस्ट नीड टू काउंट कितने वो नंबर आए, तो मैंने यहाँ पे काउंट को इनिशियलाइज करवा दिया। काउंट इज इक्वल टू 0 फॉर x इन रेंज 100, और मैंने यहाँ पे चेक कर लिया इफ एरे का नाम क्या था हमारे पास, डाटा एरे x इज इक्वल्स टू यूजर ने जो नंबर एंटर करा है बच्चों यूजर नम, तो मुझे काउंटिंग करनी है, देन काउंट विल बी इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। और जब मेरा लूप एंड हो जाएगा तो बच्चों आई जस्ट रिटर्न द वैल्यू ऑफ काउंट एंड आई थिंक आई एम डन। सर समझ नहीं आया, 1 to 100 है तो एक दफा आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, जो आपकी इंटीजर वाली फाइल है ना, ये वाली खिजर, ये जो आपकी इंटीजर वाली फाइल है, लाइक लेट्स सी इंटीजर डाटा, तो ये आपका 1 से लेके 100 तक रैंडमली बहुत सारे नंबर्स कंटेन कर रही है। लाइक नंबर्स कैन बी रिपीटेड, यहाँ पे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, लाइक 22, कोई ना कोई रैंडम नंबर्स हैं आपके पास। ठीक है, तो द नंबर्स कैन बी रिपीटेड ओवर हियर, रिमेंबर दैट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। मुझे हेड्स अप दे दें जरा, या आपका कोई और आप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे। और मैंने यहाँ पे वैलिडेशन चेक, दिस इज द वैलिडेशन चेक दैट आई हैव अप्लाइड। जब तक नंबर मेरे पास 1 से 100 के दरमियान नहीं होगा मेरा लूप चलता रहेगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। सर अगर डेसिमल नंबर एंटर किया तो उसका वैलिडेशन चेक लगाएंगे अलीम। मैंने अगर यूजर डेसिमल एंटर भी करे, मैंने यहाँ पे नंबर को फ्लोट नहीं, मैंने नंबर को इंट बनाया है, तो वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। सिर्फ होल नंबर ही कंसिडर करूंगा बच्चों मैं यहाँ पे, आई विल बी ओनली कंसिडरिंग द होल नंबर। मैंने यहाँ पे कोई फ्लोट थोड़ी लगाया है, मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, इंट लगाया हुआ है। ठीक है, आई होप ऑल गुड। तो बच्चों फाइंड वैल्यूज वाला भी हम लोगों ने बना लिया, आगे बढ़ते हैं। अब वो बोल रहे द प्रोग्राम कोड कॉल्स रीड फाइल एंड फाइंड वैल्यूज इन द मेन प्रोग्राम, रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम फाइंड वैल्यूज मस्ट बी आउटपुट विद अ प्रॉपर मैसेज। ठीक है, 3 नंबर अवॉर्ड कर रहा है। तो बच्चों मैंने सबसे पहले रीड फाइल को कॉल करा, रीड फाइल कॉल हो गया। अब रीड फाइल बच्चों करेगा करेगा क्या, ये आपके पास डाटा रीड कर लेगा। उसके बाद बच्चों बोला फाइंड वैल्यूज को कॉल करो, तो मैंने यहाँ पे करवा दिया प्रिंट द वैल्यूज आर कॉमा फाइंड वैल्यूज। तो जो भी वैल्यूज होंगी बच्चों फाइंड वैल्यूज को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा के कॉल कर लिया। तो आई थिंक वी आर गुड, लेट्स रन द कोड। एंटर नंबर बच्चों इन रेंज, लेट्स से आई एंटर्ड 120, री एंटर नंबर आई एंटर्ड 130, री एंटर नंबर आई एंटर्ड बच्चों 60, रेंज के अंदर है। तो द वैल्यूज आर बच्चों कितनी दफा रिपीट हुई है, मेरे पास 2 दफा 60 आया है मेरे पास कोड के अंदर, इसका मतलब माई कोड इज वर्किंग परफेक्टली। अगेन लेट्स रन द कोड। आई एंटर्ड बच्चों -2, री एंटर नंबर आई एंटर्ड बच्चों 10,
तो 10 बच्चों आपके पास टेक्स्ट फाइल्स के अंदर 0 टाइम्स आया, ठीक है, आया ही नहीं है, ठीक है। लास्ट लाइन, अब्दुल राफे सेइंग, लास्ट लाइन एक्सप्लेन कर दें। देखो उसने बोला रीड फाइल को कॉल करो। अब्दुल राफी, आपने रीड फाइल का जो प्रोसीजर बनाया था, प्रोसीजर बनाया था, आपने उसको कॉल कर लिया, जस्ट आपने नाम लिखा, कॉल हो गया। उसने बोला फाइंड वैल्यूज को भी कॉल करो। फाइंड वैल्यूज क्या एक फंक्शन है, तो मैंने इसको कॉल करने के साथ साथ मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। तो जितनी भी वो नंबर जितनी दफा भी रिपीट होगा वो मैंने क्या करवा दिया, वो रिटर्न होगा और मैंने डिस्प्ले करवा दिया, खत्म, प्रिंट के अंदर। तो मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया प्रिंट के अंदर, तो वो करेगा क्या, जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो मैंने डिस्प्ले करवा दिया अब्दुल राफे। ठीक है उमर, मैंने कोड हल्का सा ऊपर कर दिया बेटा आपके लिए। ओके जी, मूविंग फर्दर फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब वो बोल रहे हैं, अच्छा टेस्ट योर प्रोग्राम विद द नंबर इनपुट 61 आपको इनपुट करना है। सॉरी मैंने देखा नहीं था। 2 टाइम्स, ठीक है, 61 2 टाइम्स आया भाई। ओके जी, आई थिंक वी आर गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और आखिरी पार्ट में बच्चों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नाउ यू नीड टू क्रिएट अ बबल सॉर्ट, needs to perform the sorting algorithm in the array, print the contents of the sorted array. Write down the program code बच्चों for the bubble sort, call it from the call it from main program and print the contents of the sorted array। ठीक है, आपको सॉर्ट भी करना है और प्रिंट भी करवाना है, ठीक है, कर देते हैं, दोनों काम करवा देते हैं, कोई मसला नहीं है। एंड दिस वाज द लास्ट पार्ट। ये छोटा कम नंबर का क्वेश्चन है। 2 प्लस 8, 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 कितने होंगे हमारे पास, 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 4 23 मार्क्स, ठीक है, फाइन। सारिम इज सेइंग मेरा सर 61 पर 0 आ रहा है। सारिम इसका मतलब आपकी टेक्स्ट फाइल रीड नहीं हुई बेटा, इसका मतलब आपकी टेक्स्ट फाइल जो है वो रीड नहीं हुई, आपकी जो टेक्स्ट फाइल है ये रीड नहीं हो रही, या कोई इंडेंटेशन एरर किया हुआ है आपने, आपने इंटीजर में कन्वर्ट करा है उसको, मेक श्योर करें इंटीजर में कन्वर्ट करा हो आपने। ओके जी, तो बच्चों लेट्स राइट डाउन द कोड फॉर द बबल सॉर्ट। अब देखिए मैं आप लोग को बता चुका हूँ ये 13-14 कोड जो है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, पुश पॉप, एन क्यू डी क्यू, ये याद होने चाहिए, देयर इज नो अदर ऑप्शन, कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आपके पास। सो डेफ बबल सॉर्ट, लेट्स स्टार्ट, ग्लोबल डेटा एरे, और फॉर एक्स, या हाँ फॉर एक्स ही करते हैं ना हम लोग, फॉर एक्स इन रेंज मैक्सिमम इंडेक्स -1 करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। तो लेट्स कीप द मैक्सिमम इंडेक्स -1, 100 है, तो 100 से एक कम करूंगा तो मैं इट विल बी 99। फॉर वाई इन रेंज -99। अब वो एफिशिएंट कोड नहीं लिख रहा बच्चों मैं यहाँ पे, क्योंकि उसने कोई लिमिट तो नहीं लगाई हुई, कुछ बोला हुआ तो नहीं है कि एफिशिएंट कोड लिखते हैं या नहीं लिखना, तो नहीं लिखते, बस सिंपल कोड लिखते हैं बबल सॉर्ट का, मतलब ही डजंट आस्क टू राइट द एफिशिएंट कोड, ठीक है। लेकिन पूछ सकता है एग्जाम में, दोनों आने चाहिए आपको। इफ एरे का नाम क्या था, डेटा एरे, कौन से ऑर्डर में सॉर्ट करना है ये तो बताया नहीं इसने, सॉर्टेड एरे, असेंडिंग करना है डिसेंडिंग करना है ये भी नहीं बताया, जल्दी में था एग्जामिनर लग रहा है, नहीं बताया हुआ, नहीं बताया हुआ, नहीं बताया हुआ। असेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं भाई, फॉर वाई इज ग्रेटर देन डेटा एरे y+1 और
temp is equals to data array y. Data array y will be equals to data array y plus 1 and data array y plus 1 will be equals to temp. ठीक है, तो बबल सॉर्ट बच्चों मैंने अप्लाई करवा दिया। बबल सॉर्ट अप्लाई करने के बाद उसने बोला था एरे को डिस्प्ले भी करवा देना, तो एरे को बच्चों डिस्प्ले भी करवा दें। यहाँ पे 100 वैल्यूज हैं और 1D एरे थोड़ा सा बेहतर अगर तरीके से इंप्लीमेंट कर सके हम लोग, चलें वैसे खैर डिस्प्ले करवा दें। सिंपली फॉर एक्स इन रेंज 100 प्रिंट data array x comma and is equals to, ठीक है। लेकिन फिर वो न्यू लाइन के अंदर कैसे जाएगा, मतलब पूरा एक ही लाइन में आ जाएगा। चलें ठीक है, आने दें एक ही लाइन के अंदर, डिस्प्ले तो करवाना है हम लोगों ने। अगर कुछ और बेहतर कर सकते हैं तो देख लेंगे अभी आगे। ओके जी, अब बच्चों क्या रिक्वेस्ट की जा रही है भैया आपके पास, मेन प्रोग्राम के अंदर आप लोग को क्या करना है, कॉल करना है। मेन प्रोग्राम में बच्चों आप लोग को कॉल करना है, अब कॉल इट फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। तो बबल सॉर्ट को बच्चों कॉल कर ले, वो बोल रहा है बबल सॉर्ट। नाउ लेट्स रन आवर कोड। एंटर नंबर बच्चों एंटर 61। 61 एंटर करने के बाद बच्चों उसने बताया देयर आर द वैल्यूज आर, दो वैल्यूज हैं और मेरा एरे बच्चों बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर के अंदर सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट हो चुका है। तो यू कैन सी 2 2 4 61 चेक करें कितनी दफा है। 61 यू कैन सी बच्चों इट वॉज मैंने 2 डिस्प्ले करवाया था, तो 61 मेरे पास टेक्स्ट फाइल में 2 दफा है। कोई ऐसा नंबर जो 3 दफा आया हो, 70 3 दफा आ रहा है। तो अगर मैं 70 एंटर करूंगा तो बच्चों इट शुड डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले करना चाहिए, 3 डिस्प्ले करना चाहिए। एंड यू कैन सी तो हमारा कोड बिल्कुल प्रॉपर्ली काम कर रहा है, हमारा एरे भी सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर आ गया एंड ईच एंड एवरीथिंग बच्चों इज वर्किंग परफेक्टली। सो मैंने देखो इस तरह प्रिंट करवाया है। क्या नाम है तुम्हारा, अलीम? आयशा बेटा थोड़ा सा गैप देना, यहाँ पे देखें प्रिंट डाटा एरे एंड इज इक्वल्स टू और यहाँ पे स्पेस दे दें, स्पेस दे के एक बार लगा दें और फिर स्पेस दे दें, थोड़ा बेहतर आउटपुट आ जाएगा बस। वैसे एक लाइन में भी आ जाए, सॉर्टेड होना चाहिए। मेन एम इज दैट, मेन एम आपका बच्चों एरे सॉर्टेड होना चाहिए। अब वो एक लाइन में है, 2 लाइन में है, वो मैटर नहीं करता हमारे पास, ठीक है। नहीं नहीं ताकि नो नीड टू रैप द टेक्स्ट ओवर हियर। सारी आई विल चेक। ओके जी, वैसे तो योर कोड सीम्स फाइन, सही लग रहा है। कुछ गलती तो नजर नहीं आ रही मुझे तुम्हारे कोड में, सही है। क्या मसला है इसमें? हाँ बिल्कुल अब्दुल राफे आप सही बोल लो। अगर इफ यू कंपेयर विद द अदर क्वेश्चंस तो कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन आपके पास काफी काफी इजी था एज कंपेयर टू द अदर क्वेश्चंस।
मल्टीपल रॉज में अगर करना हो तो फिर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे कुछ न्यू लाइन के अंदर आपको जाना पड़ेगा थोड़े अरसे बाद, मतलब थोड़े टाइम बाद। इफ़ द वैल्यू ऑफ द काउंट इज 10, 10 के बाद जो है एक्स की वैल्यू है 10 के बाद, इस तरह कुछ आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। कर सकते हो, लेकिन अभी मतलब देयर वाज नो नीड। अगर आप ये भी ना करते, आप सिर्फ प्रिंट करवा देते, दैट वाज आल्सो फाइन। मतलब एग्जामिनर विल बी अवॉर्डिंग यू मार्क्स फॉर दैट। उसने यहाँ पे आपको किसी ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करवाने के लिए नहीं बोला हुआ। सारे में आपके पास एरर आ रहा है, आपकी फाइल रीड नहीं हो रही बेटा। आपकी जो टेक्स्ट फाइल है ये रीड नहीं हो रही है, फिर आपकी टेक्स्ट फाइल के अंदर डाटा एम्प्टी है। आपने इसको शायद राइट के लिए ओपन कर दिया हो, तो इसके अंदर डाटा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो दैट्स वाई ये आपको जीरो दे रहा है। सो दिस वाज वन ऑफ द कोड्स बच्चों दैट वी परफॉर्म्ड, और बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म करा है। व्हाई नॉट एक कोड हम लोग और कर लेते हैं यहाँ पे ज़रा, लेट मी सी। चले इसी वेरिएंट का बच्चों एक और सवाल है हमारे पास, वो भी ज़रा परफॉर्म कर लेते हैं, वी हैव टाइम। तो ये कोड मैंने आप लोग के पास सेंड कर दूंगा मैं आप लोग को ये आफ्टर द क्लास। लेट्स परफॉर्म द नेक्स्ट कोड नाउ। अब बच्चों अगला कोड जो हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं, ब्यूटीफुल कोड, ये भी बहुत ज़बरदस्त सा सवाल है हमारे पास। एंड दिस इज अगेन अक्टूबर नवंबर 2000। एक मिनट देगा, मैं ओबीएस के अंदर ज़रा चेंजेस कर दूं।